एक खास कार्यक्रम में आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे खेत खलिहान के इस कार्यक्रम को। मेरे साथ देखिए खेत खलिहान कार्यक्रम। हमारे देश का अन्नदाता किसान भाई कहलाता है। किसान भाई हमारे देश के आत्मा निवास करती है और किसान भाई के इस खास कार्यक्रम में हम आपको खेत खलिहान से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज इसी कार्यक्रम में मेरे साथ देखिए खेत खलिहान के इस प्रोग्राम में लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की इस खास कार्यक्रम में खेत खलिहान कैसे किया जाता है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि लोग खेती बाड़ी करके एक अच्छी इनकम अपने क्षेत्र में अपने गांव में रह करके अपनी ज़मीनों पे खेती करके एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो ये आपको हम अभी तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लौकी की फसल उगाई जाती है और किसान भाई यहाँ पे एक अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं इस फसल को उगा करके। इस वक्त मैं आपको लौकी की फसल के बारे में बता रहा हूँ कि लौकी की फसल किस तरह से नए पद्धति के माध्यम से यहाँ किसान भाई करते हैं। मेरे पीछे काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में लौकी की फसल लगी हुई है और एक अच्छी इनकम यहाँ पे किसान भाई कमा रहे हैं। ये किसान भाई 2.5 एकड़ के आसपास बता रहे हैं कि 2.5 एकड़ में लौकी की खेती की जा रही है और एक अच्छी इनकम हम कमा रहे हैं इस पर। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लौकियाँ यहाँ पर लगी हुई है। छोटे छोटे यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये छोटे छोटे इसमें लौकी ये बाती लगी हुई है और ये काफ़ी यहाँ पे छोटे छोटे और दिख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लौकी की खेती की जा रही है। एक नई पद्धति के माध्यम से यहाँ खेती हो रही है। अगर आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे तो किस तरह से एक बेहतरीन यहाँ पे खेती की फसल उगाई जा रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलिहान कार्यक्रम। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको लौकी से खेती के बारे में बताएंगे कि लौकी खेती किस तरह से की जा सकती है। हमारे साथ किसान भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस लौकी खेती को किस तरीके से एक आधुनिक तरीके से करके एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं और लोग अगर इस खेती को करते हैं तो एक अच्छा खासा उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ये सारी जानकारी को लेकर के हम आज छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत आपका परासी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम कि एक किसान भाई हैं जो कि अच्छे बड़ी संख्या में खेती का काम कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे टमाटर की बात कर लें या फिर लौकी की खेती कर लें या फिर अन्य सब्जियों की बात कर लें तो कई तरीके की किस्म की सब्जियाँ उगाते हैं। तो आज हम खेती के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं लौकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस खेती को हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय केवट है और मैं ग्राम पंचायत परासी का निवासी हूँ और हम लौकी खेती सितंबर से करते हुए आ रहे हैं। लगभग 1 तारीख को हमने इसका बीज लगाया हुआ था और इसमें 50 टन का हमको प्रोडक्शन मिला है और लगभग 6 लाख का इसमें हम मुनाफा कमाया है और अभी कुछ टाइम इसका और प्रोडक्शन चलेगा। ठीक। अच्छा, जब इस खेती को आपने शुरुआत किया होगा तो कहीं ना कहीं से इसकी ट्रेनिंग वगैरह लिए होंगे, तो कहाँ ट्रेनिंग करने गए हुए थे आप लोग? ये ट्रेनिंग तो वैसे करने में कहीं नहीं गया था, पर यहीं जो भी मतलब काम के हिसाब से एक्सपीरियंस लिया हूँ। मैं काम करते करते ही एक्सपीरियंस मिला है, वैसे कहीं खास ट्रेनिंग नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, तो अभी आपने जो लौकी की फसल यहाँ पे उगाए हुए हैं कितने एकड़ में है ये पूरी फसल? ये 2.5 एकड़ में लौकी का फसल लगा हुआ है। तो 2.5 एकड़ में लौकी बीज जो है लगा हुआ है और कम से कम इसमें डेली इस समय जो है अभी तो लास्ट सीज़न चल रहा है लौकी का और इसमें ज़्यादा नहीं 10 से 15 कुंटल का प्रोडक्शन आता है डेली अभी, क्योंकि लास्ट चल रहा है। शुरू में तो 15-20 कुंटल आता था जी। तो अभी जैसे अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है इस आधुनिक तरीके से तो क्या लागत आती है इतनी बड़ी खेती करने के लिए? जी, इसमें अपना लागत आया था लौकी में अपना 2.5 लाख का लागत आया था जी। अगर 2.5 लाख हम लगाते इस खेती में तो कितना मुनाफा कमा ले सकते हैं इसमें? आप 6 से 7 लाख आराम से कमा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस तरह से आप ये खेती जब करते होंगे तो इसका मार्केट भी कहीं ना कहीं आप तलाशे होंगे कि ये सप्लाई कहाँ जाती है आपकी? हमारा सीधा सप्लाई अनूपपुर मंडी जाता है और वैसे अपना लोकल हम बिक्री नहीं करते हैं, सीधा मंडी भेजते हैं यहाँ से। अच्छा जी।
तो ऐसे जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और यदि वो इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो उनके लिए किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी इस तरह खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकें? जी जी, लौकी में बोला जाए तो कम लागत के साथ ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। इसमें हमने पहले क्या किया था कि इसके पहले हमारे इसमें करेला लगा हुआ था इसके, और जो भी अपना मल्चिंग सेट है, पाइप सेट है, ये बांस खूंटा, कैन वगैरह जो भी रस्सी है, ये पहले लागत में ही कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद जो लौकी लगा उसमें कम लागत से हमारा कंप्लीट हो गया। जी, अगर हम इस स्टैंड की बात करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सेटअप आपने बैठाया हुआ है, तो अगर कम बजट से कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई विकल्प ऐसा कुछ है कि उसको नए तरीके से अपन कर सकें? नहीं, बजट तो सब लगेगा ही लगेगा, जितना लगता है लागत वो तो कंपलसरी है, लागत के बिना कुछ होता है ही नहीं, है ना। अच्छा, जैसे कि आप जिस फसल उगाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे तमाम तरीके की कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते होंगे। किस तरह की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे किसी का रोग लगता होगा? जी, इसमें हम लगभग 10 दिन में कीटनाशक छिड़काव करते हैं और उसके बीच में हम फफूंदनाशक भी छिड़काव करते हैं। और जैसे बारिश हुआ तो उसमें फफूंदनाशक ज़रूरी होता है, और खाद भी इसमें हम देते हैं 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन खाद भी देना ज़रूरी होता है, जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है हमको। जी। अच्छा, जब शुरुआत में आप इस तरह का आप फसल उगाते हैं तो शुरुआती दौर से किस तरह से आप चालू करते हैं कि आपको फल आने तक आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बताएं हमारे किसान भाई को। शुरुआत में जैसे हमने बीज इसमें लगाया, उसके बाद इसमें अपना कुछ 2-3 दिन सिंपल पानी, सादा पानी देना होता है। उसके बाद खाद का शेड्यूल धीरे से इसमें लगाया जाता है, तो धीरे धीरे और खाद का शेड्यूल बढ़ाया जाता है। ग्रोथ के साथ खाद का भी शेड्यूल बदलता है, इसी तरीके से ये ग्रोथ करता है। फल फूल आता है तो खाद का मतलब शेड्यूल है जो बदला जाता है, ठीक, उसके साथ ये ग्रोथ करता है। ठीक। अच्छा, कुछ बीमारी के बारे में बताएं, कैसे है किसान भाई इसको पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी बीमारी लगी? कुछ ऐसी जानकारी अगर है तो बता सकते हैं आप हमारे किसान भाइयों को कि आप अगर लौकी की फसल में किस ऐसा रोग लगता है तो ऐसा कुछ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पत्ते सूखे भी नज़र आ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो क्या वजह थी ये पत्ते सूखे? जी, पत्ते सूखने की वजह यह है क्योंकि अभी लास्ट सीजन में है, जो पुराने पत्ते आए थे वो सूख गए हैं, अब नए पत्ते आ रहे हैं वो हरे हैं, लेकिन इसमें कुछ बीमारी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बीमारी इसमें होती है और किस तरह से इसकी रखरखाव अपन कर सकते हैं। किसान भाई बताएं, आप हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और जी देखिए ये किस तरह से बता रहे हैं कि क्या इसमें बीमारी किस तरह से होती है और इसमें गुणवत्ता को लेकर के क्या कमियां होती हैं और कौन सी बीमारी होती है वो बताएंगे हमारे किसान भाई। क्या क्या होता है इसमें? देखिए, ये जो लौकी है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है और साथ में टेढ़ा है, और इसके लक्षण ये हैं कि ये खाद सही से नहीं पा रहा है और दवाई का छिड़काव सही से इसमें नहीं हो पाया है, इसी कारण से ये इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके लिए हम एक पत्ता को आपको दिखाएंगे, लीफ को, कि इसमें क्या बीमारी है। देखिए, ये आप पत्ता देख सकते हैं, लौकी का पत्ता है, इसमें कुछ सफ़ेद टाइप से कलर आ गया है। ये कलर जो है इसको बोलते हैं पाउडरी कलर है, ये पाउडरी की वजह से हो गया है। काफ़ी देर से इसमें दवाई स्प्रे ना होने के कारण ऐसा इफ़ेक्ट आया है। जी। अच्छा, इस तरह की कई बीमारियां होती हैं इसमें। जी जी। जो यहाँ पे जो पैदावार होती है पैदावार कम हो जाती होगी इस बीमारी की वजह से। जी जी। और क्या क्या इसमें बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं? इसमें वही कीटनाशक है। अच्छा। और यही अपना पाउडरी बता दिया, और इसी तरह के बीमारी खास तौर से कीटनाशक आता है। मुख्य तौर से बोला जाए तो कीटनाशक मुख्य है। जी। आखिरी में हम अपने किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे अगर उस तरह की खेती को लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं तो? जी, इस तरह की खेती अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको आप मेन इसमें है ज़मीन आपका सॉइल किस टाइप से है, सॉइल आपका सही होना चाहिए, और प्लस आपका जो आप सेटअप कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। आपका जो ये बांस वगैरह, कैन वगैरह, तार जो भी है, प्लास्टिक रस्सी, ये सब मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लौकी का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो भी नार आइटम है उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो संदेश देना चाहेंगे कि इसको क्या है, मजबूत तौर से आप प्रोडक्शन कीजिए, सेटअप कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
आपने देख रहे थे कि लौकी की फसल में किस तरह से रखरखाव करना पड़ता है। ये हमारे किसान भाई जानकारी दे रहे थे। किसान भाई से और हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे आगे चल करके। तो ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि लोग खेती बाड़ी करके एक अच्छी इनकम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रह करके अपनी ज़मीनों पे खेती करके एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो ये आपको हम अभी तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लौकी की फसल उगाई जाती है और किसान भाई यहाँ पे एक अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं इस फसल को उगा करके। एक खास कार्यक्रम में आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे खेत खलिहान के इस कार्यक्रम को। मेरे साथ देखिए खेत खलिहान के इस खास। यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं कि किस तरह से हम खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रूम बना हुआ है, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है कि एक किसान भाई अगर इस तरह की खेती करते हैं तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आप हमारे टीवी चैनल की स्क्रीन पे देखिए। और किसान भाई यदि इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे ड्राम रखे, ड्राम में यहाँ पे मटेरियल वगैरह है जो वहाँ पे सिर्फ दवाओं में लगता है। ये पोटाश और यूरिया खाद वगैरह जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये पानी का व्यवस्था भी यहाँ और यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से खेती की जाती है। और यहाँ पे ये मास्टर रूम है, यहाँ से अगर हम फसल इस तरह की उगाते हैं आधुनिक तरीके से तो यहीं से सारे पौधों पे जो पानी की सप्लाई होती है लगातार यहीं से स्विच के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती है। बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक नई आधुनिक तरीके से एक खेती की जाती है। चाहे हम टमाटर की फसल कर लें या किसी अन्य सब्ज़ी की फसल कर लें तो ये तरीका बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। यदि इस तरह काम करते हैं तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी खासी फसल उगा सकते हैं, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस तरह से हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे और अपने किसान भाई को भी सुझाव देंगे कि इस तरह की खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये नेशन 24 हमेशा आपको एक अच्छी जानकारी के साथ आपको हमेशा दिखाता रहेगा और हमारे इस प्रोग्राम को आप लगातार देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़ चैनल की इस पेशकश में।